खबर यूपी से बता दें आपको, राजधानी लखनऊ से, जहां विश्वकर्मा जयंती पर सौगात दी है। एमएसएमई को 50,000 करोड़ की सौगात, लोन, हस्तशिल्पी कारीगरों को मिलेगी टूल किट। अब सीएम योगी ने सौगात दी। अब सीएम योगी का संबोधन होने जा रहा है। इस खास मौके पर हम आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर एमएसपी को 50,000 करोड़ का लोन। सीएम योगी का संबोधन आप सुन सकते हैं सीधे, ये लखनऊ से आप देख रहे हैं तस्वीरें। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर ₹50,000 करोड़ रुपए की ऋण वितरण और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, सचिव श्री प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडेयन जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद चांडक जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, बैंकों के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से यहां पर उपस्थित सभी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज विश्वकर्मा दिवस है, अनंत चतुर्दशी भी है और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का पावन जन्मदिन भी। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी हैं तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, समारोह में आपका अभिनंदन करता हूं। जिन कारीगरों का आज यहां पे सम्मान हुआ है, उन्हें टूल किट उपलब्ध हुआ है, जिन्हें ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सबको भी हृदय से बधाई देते हुए इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खास तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी। कोई पुरसाहल नहीं था, कोई पूछता नहीं था, ये बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट संकट था और जब स्वयं कारीगर और हस्तशिल्पी ही संकट में हो तो रोजगार का सृजन होगा कहां से। हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग से तलवार लटकती थी, एनओसी मिलने में वर्षों वर्षों लग जाते थे, बाजार नहीं था,
उन स्थितियों में उनके सामने पलायन के सिवाय को दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो, परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे। मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी, सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी, भदोई के कारपेट की चर्चा होती थी, लखनऊ की जरी दरदोजी की चर्चा होती थी, बनारस की साड़ियों की चर्चा होती थी, फिरोजाबाद की चूड़ियों की और ग्लास के आइटम की चर्चा होती थी। और मिक्स होता था। मेरठ की कुछ आइटम के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, अगर मेरठ की रेवड़ी थी तो हापुड़ के पापड़ भी थे, आगरा का पेठा भी था, लखनऊ का चाट भी था, वाराणसी की दही जलेबी भी थी। ये सब चर्चाएं बचपन से हम सुनते आए थे, लेकिन जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा ये कहां मिलती हैं, देखते हैं थोड़ा। और फिर हमने खोज प्रारंभ की थी और खोजते खोजते मुझे बताया गया कि 75 में से 57 जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी भी वह प्रोडक्ट थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन उसको सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने कहा बाकी 18 जनपदों में, उन्होंने कहा वहां के लिए भी देना पड़ेगा कुछ न कुछ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 के 75 जनपदों के लिए कोई ना कोई आइटम देकर के हम लोगों ने तब योजना चलाई थी, एक जनपद एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया था। उत्तर प्रदेश दिवस के दिन प्रारंभ किया था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना करते हुए अपने बहुत अच्छे कमेंट और मार्गदर्शन इसके लिए हमें दिया था। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में उभरा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान लाखों नौजवानों के लिए, कारीगरों के लिए, श्रमिकों के लिए अपने ही गांव, अपने जनपद में नए रोजगार का सृजन इस योजना के माध्यम से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हम लोगों ने 2019 में प्रारंभ की और विश्वकर्मा श्रम सम्मान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत के बारे में कहा था, ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करना है, वह साकार सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि इन्हीं कारीगरों और हस्तशिल्पियों के माध्यम से वह सपना साकार होना था, जिसमें गांव का ही कारपेंटर, गांव का ही लोहार, गांव का ही सुनार, गांव का वही हलवाई, गांव का ही राजमिस्त्री, गांव का ही नाव हो या मोची हो, ये सब गांव के ही अंदर रह करके अपनी आजीविका चलाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक दूसरे के सहयोगी करते बनते हैं। लेकिन उसको वहां पर बहुत उत्साह नहीं मिल पाता है, मंच नहीं मिल पाता है। और इसलिए हमने कहा कि अगर इसको हम प्रोत्साहित करें, एक ट्रेनिंग दें, एक सर्टिफिकेट दें, ट्रेनिंग के दौरान का मानदेय दें और ट्रेनिंग पूरी होने पर उसे टूल किट उपलब्ध करवाएं। आज